हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में, और बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी बच्चों में हाइट कितने वीक में कितना बढ़ेगा, कितने मंथ में कितना बढ़ेगा, वेट कितना बढ़ेगा, और उसका माइंड कितने वीक में, कितने मंथ में या ईयर में मैच्योर होता है, पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो आज ये बहुत ज़रूरी है जानना आप सबके लिए। तो ये सब बात करेंगे, और बात करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास कितना बार जाए इन प्रेगनेंसी में, और बात करेंगे आशा वर्कर कितने बार आएगी आफ्टर डिलीवरी वो प्रेग्नेंट जो लेडी थी जिनका बच्चा हुआ है उनको देखने। तो आज हम लोग ये बात करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड शुरू करते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो इसमें दिया है कि सिंगल लाइव यूट्राइन एक सेफेलिक पोजीशन में जो है एक बच्चा है। सेफेलिक पोजीशन का मतलब हुआ है कि ये बच्चा सीधा है, सीधा है, यानी अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन यहाँ रहता, ब्रिज प्रेजेंटेशन, तो वो बच्चा उल्टा रहता। ब्रिज के मतलब उल्टा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे फीटल हार्ट रेट के बारे में, उसका धड़कन कितना बार धड़क रहा है, तो 150। हालांकि फीटल का धड़कन 120 to 150 बीट पर मिनट नॉर्मल होता है। और हम लोग आगे देखते हैं, उसका प्लासेंटा जो है पोस्टेरियर है, उसमें 2 मैच्योरिटी है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी है, तो ये सही है। उसके बाद पानी के बारे में देखते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में देखते हैं। तो इसमें अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है सेकेंड 11 है, तो यानी सही है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम होता है अम्नियोटिक फ्लूइड जो पानी होता है माँ के पेट में, वो 2 से कम नहीं होता है, नहीं तो वो बच्चा का ग्रोथ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाता है तो माँ को बोलते हैं कि आप चीत नहीं सो या नहीं सो, क्योंकि इन्फीरियर वेना कावा दब जाता है, बच्चा को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, और फिर से ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कब कब कौन सा ट्राइमेस्टर होता है, यानी 1 से 12 वीक जो होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट यानी 3 मंथ। 6 मंथ होता है, 3 से 6 मंथ जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। 6 से 9 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड हम लोग देख रहे हैं। तो इसका देख रहे हैं बाईपेराइटल डायमीटर के बारे में। बाईपेराइटल डायमीटर के मतलब ये होता है कि ये बच्चा शरीर है, तो ऐसे इसका डायमीटर, इसका लेंथ कितना है, तो यहाँ 90 mm दिया है, यानी 36 वीक पे बच्चा का ये दिया हुआ है, तो यानी ये सही है। 2 डेज प्लस या 36 वीक 2 डेज का दिया हुआ है, 2 वीक्स माइनस या प्लस का मतलब ये अप्रोक्स में बताया है। तो ये हेड सर्कम्फ्रेंस बताया है, तो 321 mm दिया हुआ है, बट हेड सर्कम्फ्रेंस नॉर्मली होता है 33 to 35 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। ये भी नॉर्मल है, पर ये में दिया है, तो ये भी नॉर्मल है। तो ये एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, यानी एब्डोमिनल जो पेट होता है ना बच्चों का, उसका ये दिया हुआ है, पेट के दिया हुआ है सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, तो 321 यानी 321 mm दिया हुआ है, तो ये सही है। 30 सप्ताह का है, 0 डेज, तो ये सही है, सॉरी ये सही है। 318 mm दिया हुआ है, सही है। अब फीटल लेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। फीटल लेंथ जो है फीमर लेंथ, फीमर लेंथ क्या होता है, फीमर लेंथ मैं बताता हूँ। ये बच्चा शरीर हुआ, और ये पैर हुआ उसका, तो फीमर लेंथ ये होता है। फीमर लेंथ, फीमर जो बोन होता है उसके लेंथ देखा जाता है, तो ये होता है। उसके बाद यहाँ से टखना होता है, उसके बाद वो लेग होता है, तो ये देखा जाता है। ये फीमर है, इसका लेंथ दिया हुआ है, जो लंबाई है 70 mm है, 36 वीक का मतलब दिखा रहा है, 36 सप्ताह का, तो ये सही है। अब एस्टीमेट डिलीवरी डेट ये 28/1/2023 को बता रहा है। तो हम आप लोग को एक सिंपल फार्मूला बता देते हैं कि कैसे आप लोग निकालोगे। सबसे पहले उस औरत से पूछना है कि आपका लास्ट मेंसेस कब आया था, यानी MC कब आया था। तो लास्ट मेंसेस यानी 1 जनवरी को आया था, तो 1 जनवरी में 9 मंथ जोड़ना है, 9 मंथ प्लस 7 दिन, यानी इसी दिन उसका डिलीवरी होगा। एस्टीमेट अप्रोक्स यानी उसी दिन उसका डिलीवरी होगा। तो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं। मान लो 1 जनवरी को आया, तो उसमें 9 जब शुरू में, यानी 1 को आया, 5 को ख़त्म हुआ, तो 5 से नहीं 1 से गिनेंगे। 1 को आया तो 1 से गिनेंगे,
9 मंथ प्लस 7 दिन, तो पता चल जाएगा उतना दिन बाद उस औरत को बच्चा होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है फीटल वेट दिया हुआ है, तो 2 किलो 800 ग्राम है, 2 किलो 800 ग्राम है, और 2 किलो 500 ग्राम तक नॉर्मल होता है। इससे कम होता है तो लो बर्थ वेट में माना जाता है। 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अब ये उस जैसे सर्विक्स है, ये सब क्लोइड है। तो यहाँ दिया हुआ है इम्प्रेशन जो है अल्ट्रासाउंड का, ये दिया हुआ है कि बच्चा सेफेलिक है यानी सीधा है, 36 वीक का है, तो यहाँ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेंथ देखते हैं। तो लेंथ देखते हैं, हाइट ऑफ चाइल्ड, बर्थ के समय बच्चा जब पैदा होता है 50 सेंटीमीटर का होता है, उसका 3 मंथ बाद 60 सेंटीमीटर का हो जाता है, 9 मंथ में वो 70 सेंटीमीटर का होता है, बाई 1 साल में जब होता है वो 75 सेंटीमीटर का हो जाता है, 2 साल में जब 2 साल का बच्चा होता है तो 90 सेंटीमीटर का हो जाता है, 4 से 4.5 साल का बच्चा होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है उसका लंबाई। तो आगे हम लोग देखते हैं उसका एज ग्रुप और वो कितना लेंथ गेन करेगा यानी लंबाई गेन करेगा, वो देखते हैं। 0 से 3 मंथ के जो बच्चा होता है 3.5 सेंटीमीटर लेंथ गेन करता है, 3.5 सेंटीमीटर पर मंथ, 3.5 सेंटीमीटर पर मंथ वो बढ़ेगा 0 से 3 मंथ के बच्चा। अब 3 से 6 महीना का बच्चा जो होता है 2 सेंटीमीटर हर महीना वो बढ़ेगा। पहला 0 से 3 मंथ 3.5 सेंटीमीटर, पर 3 से 6 मंथ 2 सेंटीमीटर हर मंथ बढ़ेगा। तो 6 से 9 महीना का जो बच्चा होता है 1.5 सेंटीमीटर हर महीना बढ़ता है। 9 से 12 महीना का जो बच्चा होता है 1.2 सेंटीमीटर हर महीना बढ़ता है। जो 1 से 3 साल के जो बच्चा होता है 0.8 to 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो 1 मंथ का जब बच्चा हो जाता है, जब पैदा होने वाला 1 मंथ का बच्चा होता है तो उसका ब्रेन का जो साइज होता है 36% होता है, और 1 साल पे बढ़ता है, 1 साल पे 72% बढ़ जाता है, 2 साल पे 85% बढ़ता है। तो उसका मैक्सिमम ब्रेन जो ग्रोथ होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। इसीलिए बोला गया है कि माँ का दूध पीना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि आपको पता है ऐसे फर्स्ट एंटीबॉडी आपको पता है जो बीमारी से रोकता है वो कोलेस्ट्रॉम है, जो मिल्क आता है येलो कलर का, फर्स्ट 3 डे जो माँ पिलाती है येलो, उसको कोलेस्ट्रॉम भी बोला जाता है, उसमें IgA एंटीबॉडी होता है। तो वो समझिए दवा का काम करता है, वो बहुत सारे बीमारियों से बचाता है बच्चों को। तो माँ को वो सबसे अच्छा दूध होता है बच्चे के लिए माँ का दूध, डब्बा का गाय का भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो देखते हैं ये जो हेड सरकमफेरेंस मैं बताया था 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। अभी 0 से 3 मंथ का जब बच्चा होगा तो हेड सरकमफेरेंस 2 सेंटीमीटर हर महीना बढ़ेगा। सरकमफेरेंस क्या, ये हेड है तो ये बढ़ेगा उसका हेड सरकमफेरेंस, इसी को कहते हैं। 3 से 6 महीना का जब बच्चा होगा तो 1 सेंटीमीटर हर महीना बढ़ेगा। 6 से 12 मंथ महीना का में जब 6 से 12 महीना में 0 से 0.5 सेंटीमीटर हर महीना बढ़ेगा। 1 से 3 ईयर में 0.2 सेंटीमीटर हर महीना बढ़ेगा बच्चा का जो हेड का सरकमफेरेंस है, यानी परिधि जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अब आगे देखते हैं वेट कितना गेन, हर महीना कितना वेट गेन करता है। तो 0 से 3 महीना के बीच में बच्चा जो होता है 30 ग्राम डेली वेट गेन करता है, डेली पर डे। 3 से 6 महीना के बीच में जो बच्चा होता है 20 ग्राम वेट गेन करता है डेली। 6 से 9 महीना के बीच में जो बच्चा होता है 15 ग्राम डेली वेट गेन करता है, यानी 15 ग्राम वजन उसका रोजाना बढ़ेगा। तो 9 से 12 महीना के बीच में जब बच्चा होता है तो उसका 12 ग्राम जो होता है डेली यानी रोजाना उसका वजन बढ़ता है। तो 1 से 3 साल के बीच में जब बच्चा होता है तो 8 ग्राम रोजाना उसका वेट बढ़ता है यानी वजन बढ़ता है। अब हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग देखेंगे कि एंटीनेटल केयर यानी जब माँ प्रेग्नेंट है, औरत प्रेग्नेंट है तो कितने बार जाना चाहिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो 13 से 14 बार जाना चाहिए।
13 से 14 बार, पर ये देहात में होता नहीं है, गांव में, तो उनके लिए भी बताऊंगा मिनिमम कितना बार। तो 7 पहला मंथ में एक बार जाना चाहिए, दूसरा मंथ में तीसरा, 7 मंथ तक एक एक बेर जाना चाहिए, 7 महीना तक एक एक बेर हर महीना में जाना चाहिए डॉक्टर से चेकअप कराने, हर महीना में। अब 8वां मंथ में 2 बार, जब 8वां महीना आ गया तो एक महीना में 2 बार जाना है डॉक्टर से चेकअप कराने। कितना बार? 2 बार जाना है। अब 9वां महीना आ गया तो 9वां महीना में हर वीक, हर सप्ताह जाना है, 9वां महीना में 4 बार। अब देखिए 0 से 7 मंथ में, यानी पहला जब बच्चा आपको कंसीव कर ली, यानी प्रेग्नेंट जब हो गई, उस महीना में एक बार, 7 महीना तक एक एक बार, यानी 7 बार। 8वां महीना में 2 बार, 7 दूनी 9, और 9वां महीना में कितना? 4 बार, 9 4 13। तो मैंने बताया था ना, 13 से 14 बार जाना है आपको डॉक्टर से मिलने। अब आप उतना पैसा, इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं, उतना पैसा नहीं है, तो 4 बार जरूर जाना चाहिए, 14 बार नहीं तो 4 बार जरूर जाना चाहिए। तो पहला बार कब जाएंगी? जब प्रेग्नेंट होगी तब। अब सेकेंड यानी दूसरा बार कब जाएंगी डॉक्टर से दिखाने? जब 14 से 26 वीक के बीच में जब बच्चा रहेगा तब जाएंगी। तीसरा बार कब जाएंगी? तीसरा बार जब बच्चा 28 से 34 वीक में रहेगा तब जाएंगी। चौथा बार कब जाएगी? जब बच्चा 36 वीक का हो जाएगा तब जाएंगी वो डॉक्टर से दिखाने। आगे देख लेते हैं कब आशा आएगी। जब बच्चा पैदा हो गया, यानी हो गया डिलीवरी, तो कब, कितना बार आशा आएगी बच्चे को या माँ को देख रेख में? तो 6 से 7 बार विजिट करना चाहिए, आशा को आके देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल है हमारे इंडिया में। तो अगर हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो आशा 6 बार आएगी। यानी कब कब आएगी, किस दिन? तीसरा दिन आएगी, 7वां दिन आएगी, 14वां दिन आएगी, 21वां दिन, 28वां दिन। अगर होम डिलीवरी होता है, घर पे बच्चा होता है, तो आशा 7 बार आएगी, 7 बार आएगी। तो पहला दिन आएगी, तीसरा दिन आएगी, 7वां दिन आएगी, 14वां दिन, 21वां दिन, 28 दिन पे आएगी, 42 दिन पे आएगी। तो ये आशा को आना जरूरी है। अगर आशा को आना जरूरी है क्योंकि 42 दिन इसीलिए हुआ है ना, 42 दिन एक से, यानी 6 सप्ताह प्यूरिपेरियम होता है, 6 सप्ताह में मदर को मरने का चांस ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आएगी 42 दिन। तो इसलिए बोला जाता है कि 42 दिन ज़्यादा ये नहीं होने के लिए, काम नहीं करने के लिए और साफ़ सुथरा रखने के लिए मदर को, जिस माँ को बच्चा हुआ है उस माँ को या बच्चे को, क्योंकि उनका इम्यूनिटी जो होता है हमारे औरत के बॉडी में, जो बीमारी से लड़ने का क्षमता वो कम रहता है 42 दिन तक। तो 42 दिन तक औरत को काम नहीं या फिर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो ये सब जानकारी अगर आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।